फौजी साहब नमस्कार। जय हिंद साहब। इंडिया समाचार से आपको बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सर जी, आपकी जो इस वार्ड में इतनी समस्या आ रही है, हमारे को कमेंट कर रहे हैं बार बार कि पानी की सप्लाई या और कोई समस्या, नाली की साफ सफाई के बारे में। चेयरमैन हज्जी के बारे में आ रहे हैं कि 10 साल से वो यहाँ चुनाव लड़ते आए हैं, बाकी ये चीज़ें कभी क्लियर नहीं हुई है। तो आपका क्या सुझाव रहेगा? मेरा सुझाव ये है कि इस बस्ती को 5 साल से ऊपर हो गए। इस बस्ती को के अंदर ये मकान है और पाइपलाइन नहीं है। कम से कम यहाँ से 800 फीट पे पाइपलाइन है जो सीधी जा रही है और इसको पाइपलाइन से जोड़ा नहीं गया। हमने इसके लिए कॉमरेड बलवान पूनिया को भी बताया। उन्होंने आश्वासन दिया कि अब की बार बजट होगा तब आपको, अब तो बजट खत्म हो गया, आपको पाइपलाइन से जोड़ दिया जाएगा। नहीं फौजी साहब, मैं मुनाहिदा इसीलिए करने आए हैं यहाँ कि हमारे को ताकि इस चीज़ का पता चले, तो इसीलिए हम यहीं पूछे हैं आपसे यही सवाल जवाब कर रहे हैं कि ये चीज़ें है कि या नहीं है। ये चीज़ का हमारे को पता जानना है। आप ये देख लो कि कच्चा तो रास्ता है वहाँ से लेके यहाँ तक, अपने अप डाउन है। यहाँ बहाव होता है पानी का। जब पानी का बहाव होता है तो बारिश में से मोटरसाइकिल निकलने में बहुत दुर्लभता होती है। आने जाने वाले पैदल वालों को भी है ना बहुत मुश्किल होती है। हमारे को देखने में यही मिला कि टैंकर से पानी डलवाया जाता है, अगर सप्लाई का कोई मुलायजा ही नहीं है। यहाँ टैंकर से ही पानी गिरवाते हैं। 2-2 हजार रुपए का पानी आ जाता है। कहाँ से टैंकर से ही पानी गिरवाते हैं। और हम इसलिए है ना रुके हुए हैं रोड के लिए। इसके लिए हम इसलिए नहीं बोल रहे कि पहले कच्चा रास्ता है, इसमें पाइपलाइन पड़ जाए, उसके बाद इंटरलॉक की रोड पड़े। ये सीमेंटेड रोड नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरलॉक रोड हो। और इसके लिए हमने बलवान पूनिया को भी बोला और उन्होंने भी आश्वासन दिया। जो कॉमरेड का चेहरा आज बलवान पूनिया का चेहरा ही है नवाब खान। और नवाब खान ने भी इस बात का वादा किया है कि जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाएगा मैं सबसे पहले आपका काम करवाऊंगा। नहीं, वर्तमान में बलवान पूनिया विधायक एमएलए साहब है, उससे आपको कोई बातचीत करने में मौका मिला कि हमारी ये समस्या है वह पूरी कर दें? बाकायदा बातचीत ही नहीं, रिटर्न में एप्लीकेशन दी है और उस एप्लीकेशन की एक कॉपी मेरे पास रखी हुई है सबके साइन करवा के, और एक कॉपी उन्होंने अपने पास रख ली, एक पे साइन करके दिए कि अब की बार बजट जब आएगा तो हम आपकी पाइपलाइन की पानी की सुविधा उपलब्ध करवा। नहीं, ताकि ये कब तक हो जाएगा? अब वो आश्वासन तो ये दे रहे हैं कि 3 महीने में हो जाएगा, 1.5 महीने में हो जाएगा। लेकिन अब वो बोल रहे हैं, नवाब खान ने भी बोला, जो बलवान पूनिया का ही कॉमरेड चेहरा है बलवान खान, अगर नहीं होगा तो फिर मीडिया सवाल जवाब करेगी। बिल्कुल करेगी और हम इसका ऑब्जेक्शन करेंगे। अगर नहीं होगा तो हम इस बात का ऑब्जेक्शन भी करेंगे। नवाब खान ने इस बात का वादा किया है, ये मेरी गारंटी है, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, मैं आपकी पाइपलाइन की और रोड की सुविधा उपलब्ध करवा के दूंगा। नहीं जी, एक ये आपसे सवाल कर रहे हैं हम कि जिसको वोट करो जो आपका काम हो, तो इससे बड़ा तो मतलब वादा हम किससे लें कि विधायक बलवान पूनिया कॉमरेड है और कॉमरेड की टिकट पे ही नवाब खान चुनाव लड़ रहे हैं। विधायक से लेके और पार्षद जो के उम्मीदवार। टाइम इतना आपका कीमती निकाल के और मुझ जैसे आदमी के पास है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत। सर, वार्ड नंबर 13 से जी चुनाव मैदान में उतरे हैं जी सर। और क्या एजेंडे किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? क्यों जनता इस बार आपको वोट करेगी? सर ऐसा है कि मैं नहीं कुछ नहीं, मगर विधायक बादरा बलवान पूनिया कॉमरेड के हाथ मजबूत करने के लिए बादरा क्षेत्र के लिए मैं राजस्थान और फिर बोलो तो मैं देश के लिए मैं ये कहता हूँ कि इनको मजबूत करो। बलवान पूनिया ही मजबूत होगा तो हम सब बादरा तहसील के ही नहीं राजस्थान के मजबूत होंगे। ठीक है। दूसरी बात सर ये है कि सबसे बड़े ये नहीं, यहाँ तो कुछ आपको ठीक लगेगा। अब मैं 13 नंबर वार्ड में मेरे जो मेन एरिया है उसमें चलो मेरे साथ। जीवन माता का मंदिर, एक नई मस्जिद तामीर हुई है हमारे वार्ड में। हमारे वार्ड में सबसे बड़ी आज तक जो भी आई है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने
पानी पीने के लिए नहीं है 13 नंबर वार्ड में। सबसे बड़ी समस्या देश के में पानी के लिए जो तरस रहे हैं उनको पानी का प्रबंध, सड़क नहीं है, गंदगी इतनी भयंकर है। आप मेरे साथ चलोगे, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे 13 नंबर वार्ड के लिए आप वो दिखाइए सारा नज़ारा। आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कुछ कैसी करके मेरे साथ चलो, मैं दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, मेरी उम्र हो गई है, मेरा एक ही है कि मैं मेरे भाइयों की, मेरे सब भाई है, मुझे वोट देंगे वो भी मेरे भाई है, मुझे नहीं देंगे तो भी मेरे वो भाई है, उन सब के लिए मैं ये काम करना चाहता हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है, मेरी और कोई इच्छा नहीं है सेवा। मैं भी कोई भाई, मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता था, मैं तो निर्दलीय भी, मैं इस पार्टी को क्यों चुना हूँ, मैं बहुत सोच समझ के। कामरेड पुनिया हालांकि उम्र में वो मेरे से थोड़े छोटे जरूर हैं, मैं उनका बड़ा हूँ, मगर फिर भी सीख छोटों से मिलती है हम लोगों को। वो शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, वो देश के लिए बोल रहे हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, तो हमें, मैं कम्युनिस्ट पार्टी के लिए आप सबसे वार्ड 13 नंबर वासियों से मैं विनती करता हूँ, कामरेड पुनिया को बादरा तहसील के लिए, वार्ड नंबर 13 के लिए, राजस्थान के लिए कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत बनाए, बलवान पुनिया को मजबूत बनाए। हमारे विधायक हैं, वो बहुत ही नेक इंसान, आज तक हिंदुस्तान का रिकॉर्ड बता सकता हूँ मैं आपको। सर जी, कामरेडों के संघर्ष का सलाम करते हैं हम जी। और आपने अनेक तरह की लड़ाई लड़ी, चाहे किसानों की लड़ाई हो, चाहे किसी प्रकार की लड़ाई हो, हर मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में गए। आपने जो पार्टी चुनी है, ये जो चुनाव है, ये वार्ड पार्षद का चुनाव है, ये शहर की सरकार बनने जा रही है, तो इस वार्ड के जो युवा वोटर हैं वो आपसे क्या उम्मीद रखें, क्यों युवा वोटर आपको वोट करेंगे? युवा के लिए सबसे बड़ा हुआ है सर कि युवाओं को जो चाहिए शिक्षा और रोजगार। पहले होगी शिक्षा, पहले शिक्षा चाहिए युवाओं को, शिक्षा होगी तो ही रोजगार मिलेगा। शिक्षा के लिए हमें चाहिए उनकी पढ़ाई की सुविधा हर तरह से। गवर्नमेंट का कॉलेज मुझे मालूम है, गवर्नमेंट का कॉलेज खुल चुका है बांद्रा में, वो सुविधा नहीं है सर। कामरेड पुनिया वो इंसान है, वो नेता है, वो लीडर है, वो एक हिमालय है, राजस्थान में जन्म के वो हिमालय की तरह खड़ा है। वो हुई युवाओं के लिए, मैं उनसे विनती करूंगा और वो लगे हुए हैं मुझे विनती करनी, वो भी खुद भी युवा है ना, सबसे बड़ी बात सर ये, वो खुद भी युवा है। जब भी मेरी बात सुनो, एक थोड़ी सी मेरी बात तो प्लीज रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के, यानी वो इतना बजट करवाए हैं युवाओं के लिए, और देश सबसे बड़े जो ये किसान लोग है ना, जो किसान लोग, हम लोग, मैं भी किसान हूँ, छोटा सा हूँ, कॉलेजों के लिए बहुत बजट कराया है, हर चीज के लिए, यानी अरबों खरबों रुपए, हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है, आप आके देख सकते हो। बलवान पुनिया बांद्रा तहसील के अंदर पूरे हिंदुस्तान में बीमा क्लेम जो किसानों को मिला है, पूरे हिंदुस्तान में एक मायना रखेगा। ये है तो कामरेड बलवान पुनिया ही कर सकते हैं। वो उत्तर की तरफ जैसे हमारे देश की रक्षा हिमालय कर रहा है, वो कामरेड बलवान पुनिया कर रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उसी के नाम से मैं वोट मांग रहा हूँ, और युवा के लिए बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ, कॉलेजों के लिए बजट, और जो शिक्षा है आजकल, जो मैं उम्रदराज हूँ, ये आपका जो आप मुझे इंटरव्यू ले रहे हो, ये इलेक्ट्रॉनिक का, इनका पढ़ाई के लिए सब बहुत कराए। कामरेड पुनिया की आज तक ये एमएलए बहुत आए, बहुत अच्छे आए, बुरा नहीं आया कोई भी, मगर बलवान पुनिया एक हिमालय है उत्तर में देश की। सर हम वार्ड की बात कर रहे हैं, वार्ड के मुद्दे को लेकर हम आपके बीच आए हैं, और एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है, जो वार्ड में जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, कुछ इस समय आपके साथ हैं, कुछ किसी अदर कैंडिडेट के साथ हैं, तो ज्यादातर ऐसे परिवारों से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि जो चुनाव जीत जाता है वो हमारी सपोर्ट नहीं करता, और हमारा कैंडिडेट चुनाव हार गया, तो आपकी ऐसे परिवारों के प्रति कैसी सहानुभूति रहेगी? मेरी हर तरह से सहानुभूति, मेरी जब तक जो लाइफ है ना, मैं उनमें हार भी जाऊंगा चुनाव तो भी उनकी सेवा करता रहूंगा सब।
जब भी चुनाव आते हैं, चाहे वो